आईपीआरडी समाचार। एक नज़र हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, आज के संवाद कार्यक्रम में लगभग 16 लाख लोग शामिल हुए। अब खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव शुरू से ही सब काम देख रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नई पहल से बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। राज्य सरकार इसी तरह से आप लोगों के हित में लगातार काम करती रहेगी। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कई जिलों के सभी बिजली उपभोक्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम लोग शुरू से ही सभी लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं। बिजली खरीदने में सरकार का काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन लोगों को लागत से काफी कम पैसा देना पड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के हित में हमने यह तय कर दिया है कि जुलाई माह के बिल से ही राज्य के लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसे लागू कर दिया गया है तथा इससे राज्य के 1,89,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को काफी लाभ हो रहा है। सूबे में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में कहा कि सभी सरकारी भवनों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। अब हमने यह भी तय किया है कि सभी इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में अनेक जगहों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के संवाद कार्यक्रम में लगभग 16 लाख लोग शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री एवं अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कुछ घरेलू उपभोक्ताओं ने अपनी बात भी कही है। पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 में प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ईआरओ को निर्देश दिया कि विशेष कैंप का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर के माध्यम से आमजन के बीच वृहद प्रचार प्रसार की जाए। मुंगेर के जिलाधिकारी श्री निखिल धनराज निपाणीकर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा 2025 के दौरान की गई घोषणा संबंधी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के कार्य प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिले के राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए प्राप्त कुल 246 आवेदनों में से संधारित मेधा सूची के आधार पर 97 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रोहतास की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में भू समाधान पोर्टल के तहत भूमि विवाद में की गई समीक्षा बैठक। उन्होंने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों की भू समाधान पोर्टल पर नहीं एंट्री किए जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। बेतिया के जिलाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मनरेगा कार्य की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कहा कि मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।